Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Shoaib Gondal and I am a team member of Higher Studies Consultant Law Firm. स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है इनिशियल डिपॉजिट के हवाले से यूके में इनिशियल डिपॉजिट और नंबर 2 लॉक्ड यूनिवर्सिटी अकाउंट। आपका यूनिवर्सिटी अकाउंट ब्लॉक कर देगी, लॉक कर देगी। टॉपिक पर आने से पहले स्टूडेंट्स, अगर तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका वीडियो के हवाले से तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट और अलार्मिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई अलर्ट टॉपिक है। आपको समझना होगा कि यूनिवर्सिटी आपका अकाउंट क्यों लॉक कर देती है। अगर यूनिवर्सिटी एक दफा आपका अकाउंट लॉक कर देगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका सरवाइव करना, यूके में रहना, स्टडी कैरी करना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ब्लॉक अकाउंट यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं कि ये किस तरह हो जाता है। स्टूडेंट्स कंसल्टेंट आपको नहीं बताते कि यूनिवर्सिटी की या फीस के बारे में प्रॉपर कि इतनी आप जमा कराएंगे तो आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं एज अ कंसल्टेंट कि उसमें स्टूडेंट का ज्यादा कसूर है। उसकी वजह ये है कि जब ऑफर लेटर आता है तो स्टूडेंट अपने ऑफर लेटर को रीड ही नहीं करता प्रॉपर तरीके से, वो पढ़ते ही नहीं है, वो सब कुछ अपने कंसल्टेंट पर छोड़ देता है कि ठीक है यार, ये मैंने कंसल्टेंट हायर किया है, यही सारा कुछ करेगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो ऑफर लेटर होता है उसमें तमाम डिटेल्स आपकी लिखी होती हैं, जो यूनिवर्सिटी आपको आपके बारे में डिटेल बताती है कि आपने इतनी फीस जमा करानी है, ये कोर्स है, ये सब्जेक्ट्स हैं, इस टाइम पर आपका इनटेक शुरू होगा, फलान डेट को आपने यूके में हर सूरत होना है, फलान डेट को यूनिवर्सिटी खोलेगी। तो स्टूडेंट्स जरूर जब भी आपका ऑफर लेटर आए आपने जरूर अपना ऑफर लेटर पढ़ना है ताकि आपको पता चल सके इन सारी फीस की डिटेल्स और बाकी चीजों के बारे में। अब चलते हैं इनिशियल डिपॉजिट की तरफ कि ये इनिशियल डिपॉजिट क्या है यूके में। सारे कहते हैं जी कि इनिशियल डिपॉजिट जिस कंसल्टेंट के पास चले जाओ जी वो कहेगा कि आप 5,000 इनिशियल डिपॉजिट करवा दें तो आप यूके चले जाएंगे। उससे क्या होता है, एक दफा जो स्टूडेंट है वो भी बहुत रिलैक्स हो जाता है, जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है 5,000 इनिशियल डिपॉजिट है, नो इशू, हम वो सबमिट करवा देते हैं, जमा करवा देते हैं और हमारा बच्चा यूके चला जाएगा। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ये इनिशियल डिपॉजिट अब वो फीस का हिस्सा नहीं है कि इतना जमा करा दिया तो आप 5-6 महीने तक जो है वो रिलैक्स रहेंगे। नो, ये सिर्फ आपकी यूके, अब उन्होंने एक मैकेनिज्म बना दिया है। ये 5,000 पाउंड जो है ये सिर्फ आपका यूके जाने का, यूनिवर्सिटी में सिर्फ यूके जाने के लिए है और ऐसा फीस का इसमें इतने नहीं है क्योंकि अब उन्होंने 65% फीस कर दी है यूके ने। अगर तो आप 5,000 डिपॉजिट करवा के यूके में एंट्री ले लेंगे, चले जाएंगे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी आपको 2 से 2.5 माह या इससे भी कम में आपको फौरन मेल करेगी कि भाई अपनी फीस जमा करवाएं। आपने 65% जमा करवानी थी फीस, आपने 65% अभी तक फीस जमा नहीं करवाई। तो वहां पर क्या होगा, आप परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे कि अभी तो मैं महीना हुआ है या 1.5 महीना हुआ है, 2 माह हुए हैं, अभी तो मैं 5,000 पाउंड जमा करवा के आऊं, ये तो मेरा एक सेमेस्टर भी नहीं गुजरा, मेरे 3 माह तक भी नहीं गुजरे, ये क्या हो गया, यूनिवर्सिटी मुझसे फिर से फीस मांग रही है। और उस वक्त तक आपने अभी पैसे भी नहीं कमाए होते, सम टाइम आपको कोई जॉब भी नहीं मिली होती, महीने के अंदर नहीं मिल पा रही होती जॉब, आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, मैं पैसे अब कहां से लेकर आऊं। या तो फिर आप घर वालों को कहो कि मुझे पैसे भिजवाओ, यूनिवर्सिटी हमें तंग कर रही है, तो यूनिवर्सिटी आपको 2 माह के अंदर फौरन मेल करेगी कि सर आपका 65% फीस जमा नहीं है, सबमिट नहीं है, अपनी वो फीस जमा करवाएं। और आपको एक तारीख देगी कि फलां डेट तक
अपनी फीस जमा करवा दें, नहीं तो हम आपका यूनिवर्सिटी का अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। उसका होता यह, अगर खुदा ना खास्ता आप उनके दिए गए टाइम तक फीस जमा नहीं कराते और आपको ये पूरी फीस जमा करवानी होगी जितनी वो कहेंगे, ये नहीं कि कोई काम। अब यूके ने इस मामले में बहुत सख्ती कर दी है। पहले तो रिलैक्स था ये काम, लेकिन अब स्टूडेंट ऐसा नहीं है। वो जो डेट आपको देंगे और जो आपको वो बताएंगे कि आपने इतनी फीस जमा करवानी है, उतनी आपको हर सूरत जमा करवानी पड़ेगी, तब ही आप अपने अकाउंट को ब्लॉक कराने से या लॉक कराने से बच सकेंगे। अगर खुदा ना खास्ता आप नहीं करवा सकेंगे तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगी, सिंपल। और के उसके बाद क्या करेगी, वो इन्फॉर्म करेगी एम्बेसी को कि इस बच्चे का करंट स्टेटस क्या है। उस बारे में जब इन्फॉर्म एम्बेसी को किया जाएगा तो आपको यूके से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, इन चीजों से बचने के लिए अपना ऑफर लेटर जरूर पढ़ कर जाएं और अपनी फीस ज्यादा से ज्यादा पे करके जाएं। इस चक्कर में ना जाए कि मैं इतनी फीस थोड़ी सी जमा करा के इनिशियल डिपॉजिट ये जो 5,000 है ये करवा के तो मैं वहां चला, वो सिर्फ एंट्री है, आपका कोई ऐसा डिपॉजिट नहीं है। बेहतर ये है कि पूरी फीस जमा करवा के जाए, मुकम्मल, नहीं तो 65% फीस जरूर जमा करवा के जाएं ताकि आप परेशानी से बच सके। ये ना हो 2-3 माह बाद फिर घर से पैसे मंगवाए जाएं कि वो यूनिवर्सिटी कह रही है फीस जमा कराएं। तो स्टूडेंट, इस चीज पर आपने बहुत ज्यादा गौर करना है, क्योंकि आजकल यूके में यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के अकाउंट ब्लॉक कर रही है, लॉक कर रही है या ब्लॉक कह लें, ये कर रही है और स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक चीज और स्टूडेंट, अगर तो आप पेपर में बैठते हैं और आप फेल हो जाते हैं, फिर आप उसको कैरी नहीं करते या आप अपनी असाइनमेंट्स नहीं जमा करवाते, जो इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की होती हैं वो नहीं आप सबमिट करवा रहे होते, यूनिवर्सिटी आपको बार बार मेल कर रही होती है और आप उनकी मेल का रिप्लाई भी नहीं करते, तो यूनिवर्सिटी सिंपल आपको अपनी यूनिवर्सिटी से फारिग कर देगी और एम्बेसी को भी बता देगी, इमिग्रेशन को, तो फिर वो आपको पकड़ के डिपोर्ट भी कर सकते हैं। नंबर 2, अगर कुछ इस तरह का हो रहा है, यूनिवर्सिटी ने आपका अकाउंट लॉक कर दिया, मीनवाइल आप अपने कंट्री में आ गए हैं, अब अपने कंट्री से वापस कुछ दिन गुजार के आप यूके जा रहे हैं, तो यूके एयरपोर्ट पर आपको रोक लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका स्टेटस एज ए स्टूडेंट नहीं आ रहा होगा आपके पीछे, क्योंकि आपका अकाउंट लॉक था, यूनिवर्सिटी ने एम्बेसी को इतला कर दी, इन्फॉर्म कर दी, आप वहां पर अपने कंट्री में मौजूद है। तो जब कुछ अरसा गुजरेगा तो वो आपका स्टेटस स्टूडेंट का भी, आपकी बीआरपी भी ब्लॉक हो जाएगी। ये चीजें आपको इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है और जब आप वापस आ रहे हो तो एयरपोर्ट से ही आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको अलार्म कर रहा हूं कि ये वाकयात अब बहुत ज्यादा यूके में हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी अकाउंट ब्लॉक्स कर रही है, तो आप अपनी फीस 65% हर सूरत में जमा करवा कर जाए ताकि आप इस परेशानी से बच सकें। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा यूके के हवाले से टॉपिक। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका इस हवाले से या हमसे कोई चीज रह गई हो तो वो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में। हम इंशाल्लाह उसको मजीद इम्प्रूव अपनी वीडियो को करेंगे आपके कमेंट्स के जरिए। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट।